Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we will study about antacids. So without any further delay, let's start the video. So antacids क्या होते हैं? Drugs which neutralize gastric acid and increase pH of gastric content. सो एंटासिड्स कौन सी ड्रग होती हैं? ये वो ड्रग होती हैं जो कि न्यूट्रलाइज कर देती हैं, जो कि गैस्ट्रिक एसिड जो प्रेजेंट रहता है हमारे स्टमक के अंदर उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करती हैं ये, एंड इंक्रीज़ कर देती है जो पीएच होता है गैस्ट्रिक कंटेंट का उसको। जो एंटासिड्स होती हैं ये डिक्रीज़ नहीं करती है एसिड जो प्रोड्यूस होता है स्टमक में, बल्कि जो एक्सिस एसिड जो फॉर्म होता है स्टमक के अंदर उसको न्यूट्रलाइज करती हैं। ठीक है, न्यूट्रलाइज करने का काम करती हैं। एसिड्स एंड जो एंटासिड्स होते हैं यूजुअली एल्केलाइन इन नेचर होते हैं। ठीक है, इनका मेन फंक्शन क्या होता है? न्यूट्रलाइज करना जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक के अंदर। ठीक है, मेनली ये जो एंटासिड्स होते हैं ये रिलीव करते हैं जो हार्टबर्न और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है उसको। नेक्स्ट हम एंटासिड्स की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो एंटासिड मेनली दो पार्ट्स में क्लासीफाई किए गए हैं। फर्स्ट वन इज़ सिस्टमिक एंटासिड्स एंड सेकंड वन इज़ नॉन सिस्टमिक एंटासिड। सो जो सिस्टमिक एंटासिड होते हैं ये एब्जॉर्बेबल होते हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब हो सकते हैं ये, बट जो नॉन सिस्टमिक होते हैं ये एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, नॉन एब्जॉर्बेबल होते हैं ये। सिस्टमिक एंटासिड्स वाटर सोल्यूबल होते हैं, बल्कि नॉन सिस्टमेटिक इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में। सो जो सिस्टमेटिक एंटासिड्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये सिस्टमेटिक इलेक्ट्रोलाइट अल्टरनेशन कॉज करते हैं, मीन्स इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कॉज करते हैं। ठीक है, एंड रिजल्ट करते हैं एल्केलोसिस में। एल्केलोसिस क्या होता है? इसके अंदर ब्लड के अंदर जो बाइकार्बोनेट होता है उनका जो लेवल होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, एंड CO2 का जो अमाउंट होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। मीन्स जो बेसिस होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं एंड एसिड का अमाउंट डिक्रीज़ हो जाता है, एंड ये डायरेक्टली न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, जो HCl होता है गैस्ट्रिक कंटेंट का उसको। सो सिस्टमेटिक एंटासिड था ये। एंड नॉन सिस्टमेटिक एंटासिड ये क्या करते हैं? ये क्लोराइड फॉर्म करते हैं स्टमक के अंदर। ठीक है, जो क्लोराइड साल्ट होते हैं ये रिएक्ट करते हैं जो इंटेस्टिनल बाइकार्बोनेट होते हैं एंड HCO3 माइनस के साथ। नाउ जो सिस्टमेटिक एंटासिड्स होते हैं उसका एग्जाम्पल होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, NaHCO3। एंड नॉन सिस्टमेटिक जो एंटासिड होते हैं सो इसके अंदर एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड होते हैं। इसके अंदर फर्स्ट आता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सेकंड आता है एल्यूमिनियम कार्बोनेट जेल। ठीक है, नेक्स्ट आते इसके अंदर कैल्शियम कंटेनिंग कैल्शियम कार्बोनेट, नेक्स्ट आता है कैल्शियम फॉस्फेट। एंड जो नॉन सिस्टमेटिक वाले होते हैं उसके अंदर मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड भी होते हैं, जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि MgO होता है, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। ठीक है, ये होती इनकी क्लासिफिकेशन। नाउ ये तो थी क्लासिफिकेशन सिस्टमेटिक एंड नॉन सिस्टमेटिक एंटासिड्स की। नाउ एंटासिड्स होते हैं ये कम्बिनेशन में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3 एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इनके कम्बिनेशन में भी प्रेजेंट रहते हैं एंटासिड। नेक्स्ट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट के कॉम्बिनेशन में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एल्जेनिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि NaHCO3 इसके कम्बिनेशन में भी प्रेजेंट होते हैं एंटासिड। सो जो एल्जेनिक एसिड होता है ये क्या होता है? ये एक तरीके का फॉर्मिंग एसिड होता है। ठीक है, जो कि फ्लोट करता है टॉप पर, जो स्टमक का जो कंटेंट होता है उसके टॉप पर फ्लोट करता है एंड प्रिवेंट करता है एसिड को। ठीक है, कि वो कांटेक्ट में ना आ सके ईसोफेगस के।
सो ये थी क्लासिफिकेशन की। नेक्स्ट हम मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि जो एंटी एसिड्स होते हैं उनको इनटेक करने के बाद, एडमिनिस्टर करने के बाद उनका हमारी बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या एक्शन होता है। सो एंटी एसिड कंटेन एल्केलाइन आयन दैट केमिकली न्यूट्रलाइज स्टमक गैस्ट्रिक एसिड। सो एंटी एसिड्स के अंदर एल्केलाइन आयन प्रेजेंट होता है जो कि केमिकली न्यूट्रलाइज कर देता है जो स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है उसको। एंड जो एंटी एसिड्स होते हैं वो पेप्सिन होते हैं, उनको पेप्सिन को इनहिबिट कर देते हैं। पेप्सिन एक एंजाइम होता है, उसके एक्शन को इनहिबिट करते हैं एंटी एसिड, क्योंकि अगर पेप्सिन को इनहिबिट नहीं करेंगे तो पेप्सिन क्या करेगा, ये डैमेज भी कर सकता है ईसोफेगस को जब एसिड का रिफ्लक्स होता है तब। सो नेक्स्ट हम इंडिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे एंटी एसिड के। एंटी एसिड्स के क्या क्या यूजेस होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट, हार्ट बर्न में यूज़ किया जाता है इसको, ठीक है। जब हार्ट बर्न हो जाता है पेशेंट को तो उसको एंटी एसिड दिया जाता है। सेकंड, एंटी एसिड्स के फॉर्म में। थर्ड, एसिडोसिस में दिया जाता है। एसिडोसिस में क्या होता है, इसके अंदर ब्लड के अंदर जो एसिड का अमाउंट होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। एंड जो बेस होता है वो डिक्रीज़ होता है, जो बाइकार्बोनेट होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट, इसको कार्डियक अरेस्ट का जो पेशेंट होता है उसमें उसको दिया जा सकता है। नेक्स्ट, ड्यूडोनियल एंड गैस्ट्रिक अल्सर्स में दिया जा सकता है, डायरिया में, कॉन्स्टिपेशन, नॉन अल्सर्स डिस्पेप्सिया। नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया में, डिस्पेप्सिया मीन्स इनडाइजेशन होता है एक तरीके का, ठीक है। इसमें जो फूड होता है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता, उसको कहते हैं। नेक्स्ट, एसिड इंडाइजेशन। एसिड इंडाइजेशन की कंडीशन में दिया जा सकता है। एंड नेक्स्ट, इसका यूज़ होता है यूरिनरी एल्कलाइनाइजेशन, मीन्स इसके अंदर जो यूरिन होता है उसको एल्कलाइन किया जाता है ताकि बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट, हम साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे एंटी एसिड्स के। फर्स्ट, जो एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटी एसिड्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम कार्बोनेट जेल, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, एनोरेक्सिया, मलेज, ट्रेमर्स, मसल वीकनेस, एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी हो सकती है, ड्राउजीनेस हो सकती है पर्सन को, एंड वॉमिटिंग हो सकती है ब्लड के साथ, ठीक है। वॉमिटिंग में ब्लड आ सकता है पर्सन की। नेक्स्ट, जो मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटी एसिड्स होते हैं उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटी एसिड्स जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। इसमें डायरिया हो सकता है एंड जो मैग्नीशियम का लेवल होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि जो किडनी की जो एबिलिटी होती है मैग्नीशियम को एलिमिनेट करने की वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। ये इसका साइड इफ़ेक्ट है। नेक्स्ट, कैल्शियम कंटेनिंग एंटी एसिड्स होते हैं, ठीक है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं जैसे हाइपर कैल्शियमिया, इसमें कैल्शियम का जो अमाउंट होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ठीक है, एल्कलोसिस में क्या होता है, इसमें एसिड का अमाउंट डिक्रीज़ हो जाता है, बेस का अमाउंट इंक्रीज़ हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन, बर्पिंग, लैक ऑफ एनर्जी और टायर्ड, स्वेलिंग, रैपिड वेट गेन। सो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं जो कैल्शियम कंटेनिंग एंटी एसिड्स होते हैं उनके। नेक्स्ट है सोडियम कंटेनिंग एंटी एसिड, जो कि सिस्टमेटिक एंटी एसिड के अंदर आते हैं, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, ठीक है। सो इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, जैसे हाइपरटेंशन हो सकता है, जो ब्लड प्रेशर होता है पर्सन का वो राइज हो सकता है, रिस्क हो सकता है हार्ट फेलियर का। नेक्स्ट साइड इफ़ेक्ट है बेल्चिंग। बेल्चिंग मीन्स डकार, एंड फ्लैचुलेंस मीन्स गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, हेडेक हो सकता है, वेट गेन, ओडीमा, जो रेस्पिरेशन होती है वो स्लो हो सकती है, एंड पल्स रेट होती है वो इरेगुलर हो सकती है। सो ये थे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो एंटी एसिड होते हैं उनके। नेक्स्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं एंटी एसिड्स के, किन पेशेंट को नहीं देनी चाहिए, किन पर्सन को नहीं देनी चाहिए एंटी एसिड्स। सो जो एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटी एसिड्स होते हैं वो किन को नहीं देनी चाहिए,
एक तो हाइपर सेंसिटिविटी में जो हाइपर सेंसिटिव होते हैं पेशेंट एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड से, उनको नहीं देनी चाहिए। जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक है उसमें किसी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, ब्लॉकेज हो जाए, उनको नहीं देनी चाहिए। डिहाइड्रेशन में नहीं, किडनी फेल हो जाए, रीनल डिजीज़ कंडीशन में, ठीक है, किडनी से रिलेटेड डिजीज़ हो उसमें, प्रेगनेंसी लैक्टेशन में नहीं। सो नेक्स्ट साइड इफ़ेक्ट है हाइपोफॉस्फेटीमिया। इसके अंदर ब्लड के अंदर क्या होता है, जो फॉस्फेट का अमाउंट है वो डिक्रीज़ हो जाता है। सो नेक्स्ट है मैग्नीशियम जो कंटेनिंग जो एंटासिड्स होते हैं उनके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं, किन को नहीं देनी चाहिए वो, एब्डोमिनल पेन वाले पर्सन को नहीं देना चाहिए, नोज़िया, वोमिटिंग, डायरिया, सीवियर रीनल डिसफंक्शन, जिसकी जो किडनी है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही, ठीक है, उसको नहीं देनी चाहिए। सो कोलोस्टोमी और इलियोस्टोमी, सो ये एक सर्जरी होती है, इसमें स्टोमा होल क्रिएट किया जाता है एक तरीके का, ठीक है, इनमें नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट फिकल इम्पेक्शन, इसके अंदर क्या होता है, जो स्टूल होता है वो रेक्टम के अंदर स्टक हो जाता है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से। सो इन कंडीशन में नहीं देना चाहिए पेशेंट को। सो नेक्स्ट कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड्स होते हैं, जैसे इनको किन केसेस में किन पर्सन को नहीं देना चाहिए, हाइपर कैल्शियमिया में जब कैल्शियम का अमाउंट इंक्रीज़ हो जाता है ब्लड के अंदर तब नहीं देना चाहिए। सीवियर रीनल डिजीज़ में, किडनी की डिजीज़ में, रीनल कैल्कुलाई जब स्टोन फॉर्म हो जाता है किडनी में तब, डिहाइड्रेशन में, एंड जीआई ब्लीडिंग जब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाते हैं, उन पेशेंट को नहीं देना चाहिए ये। सोडियम कंटेनिंग जो एंटासिड होते हैं वो किन को नहीं देना चाहिए, ठीक है, किन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है ये, एक तो हाइपर टेंशन में जब बीपी बढ़ जाता है, हार्ट फेलियर, किडनी डिजीज़ एंड प्रेगनेंसी में नहीं देना चाहिए ये। So guys, that's it for today. I hope you understood the topic, and in our next video we will study about diuretics. Thank you for watching my video. If you really liked my video, then don't forget to like and subscribe to my channel, and also hit the bell icon to get notification of my next video.